हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसका टॉपिक ये है सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये एक छोटा सा हेडिंग है ना, केवल एक संबंध की जांच करने के संबंध क्या होता है इन तीनों में। तो संबंध के लिए आप कुछ चीजें पहले से जाने, कुछ चीजें आप लाएंगे। जो पहले से जानते हैं वो होता है कार्य का फार्मूला। चूंकि हम जानते हैं W बराबर Q इंटू ई। कितने बच्चे जानते हैं W बराबर Q इंटू ई? ये तो पता होगा। और ये बताइए Q बराबर IT भी पता होगा। इसका मतलब या करके लिख सकते हैं W बराबर I T और इंटू ई। बात समझ में आई? ये जो है वो प्रत्येक मतलब पूरे परिपथ के लिए है। बात समझ में आई ना? अब ये दो प्रकार से काम करता है, एक बाहर और एक अंदर। तो बाहर का वोल्टेज अलग होता है, अंदर का थोड़ा वोल्टेज अलग होता है। तो अगर अंदर और बाहर अलग अलग कार्य निकाले, W बाह्य बराबर, तो W बाहर के लिए ये चीज जो होगा, जो ये E जो हो वो पूरे परिपथ के लिए है। जब इसको हम दो क्षेत्रों में डिवाइड करेंगे, यही E जो है वो टर्मिनल विभवांतर V के रूप में काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब अब ये हो जाएगा I T, E की जगह कितना आएगा? V आ जाएगा। बात समझ में आई ना? और W आंतरिक बराबर, इसका फार्मूला I T, अब दोनों के लिए V है, इसका V थोड़ा सा बदल देते हैं। इसके V की जगह मैं स्मॉल v रख देता हूं, है विभवांतर ही ना, इंटू करके कितना लिख दिया जाए, या इसको V कर दे, इसको V डैश कर दे, ये ज्यादा ठीक है। समझ में आया? ये आंतरिक के लिए विभवांतर हो गया। विभव का फार्मूला V बराबर IR, ओम के नियम से आपने पढ़ा था ना। इसका मतलब इस V डैश की जगह IR रखेंगे। R का मतलब आंतरिक, चूंकि ये आंतरिक है तो प्रतिरोध भी आंतरिक लेंगे। आंतरिक प्रतिरोध को क्या रखते हैं? स्मॉल r रखते हैं। इसका मतलब या करके लिख सकते हैं W आंतरिक बराबर, W आंतरिक बराबर IT। V डैश की जगह क्या होगा? IR। I दो बार हुआ ना, इसका मतलब W आंतरिक का मान कितना आया? W आंतरिक बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर R, और ये W बाहर है और ये W आंतरिक है। कुल कार्य कितना होगा? दोनों का योग ना। इसका मतलब लिखेंगे कुल कार्य, कुल कार्य W बराबर क्या होगा? W बाह्य प्लस W आंतरिक। तो W कुल कितना है? ITE है। IT बराबर W बाहर के लिए कितना है? IT और कैपिटल V सही से लिख दे जिससे स्पष्ट हो, प्लस आंतरिक का मान कितना है? I स्क्वायर RT। ITE बराबर, ये बताइए दोनों में IT कॉमन है, IT को बाहर करते, इसकी जगह क्या बचेगा? V प्लस यहां पर एक I बाहर, एक I बचा, I बचा, T बाहर, केवल क्या बचा? तो V प्लस IR बचा। ठीक, IT से IT कट गया, इधर क्या बचा? इधर E बराबर V प्लस IR। ये तो E के पदों में हो गया। ये शब्द, ये अक्षर किसका है? विद्युत वाहक बल का। V मतलब क्या होगा? टर्मिनल विभवांतर। धारा I और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? ये संबंध एक निकल आया, जो आपने हेडिंग लिखा था, सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो क्या रहा? E बराबर V प्लस, या अगर आपको V बराबर लिखना है तो IR इधर चला आएगा। इसका मतलब लिख सकते हैं E माइनस IR। E बराबर V प्लस IR या V बराबर E माइनस, यही इसका संबंध है। तो ये संबंध छोटा सा समझ में आया। करना कुछ नहीं, आपको कुल कार्य देखना। कुल कार्य जो है वो उसके बाहर और अंदर किए गए कार्य के बराबर होगा। तो बाहरी कार्य हमने निकाल लिया और आंतरिक कार्य निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया? कुल कार्य आया। कुल कार्य मतलब उसमें विद्युत वाहक बल काम करता है और अलग अलग के लिए वोल्टेज काम करता है, विभवांतर काम करता है। तो W बाहर के लिए वोल्टेज V रखा गया, आंतरिक के लिए वोल्टेज कितना रखा गया? V डैश को हमने तोड़ दिया IR में, IR के रूप में आया I स्क्वायर RT, जिससे हमें तीनों अक्षर मिल गए, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक। यही एक संबंध निकल आया जिसे कहते हैं
टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। समझ में आया?